In the name of the most merciful, the most beneficent. अभी हमने डिस्कस करना है जी। लास्ट लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम की एक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। अब हमने वन बाय वन सोलर सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। उसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो है सन। तो सन की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे पेन डाउन की हुई हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सन इज बेसिकली अ स्टार। स्टार जो होता है वो एक सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है सोलर सिस्टम का, जिसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है और पर्टिकुलरली इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो एक तो ये पहली इसकी करेक्टरिस्टिक है कि इट्स अ स्टार। सेकेंड वन इज दैट कि इसकी जो टोटल लाइफ स्पैन है दैट इज 10 बिलियन ईयर्स। जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी कोई ना कोई लाइफ स्पैन होती है। तो इसी तरह जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो सन है उसकी टोटल लाइफ स्पैन 10 बिलियन ईयर्स है और इस वक्त जो सन की एज है वो ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स है। अच्छा, आगे हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे अगर इसकी कंपोजिशन पे जाएं तो तीन तरह के एलिमेंट्स सन की सरफेस में सन के अंदर मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 71% हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, 25% हीलियम के एटम्स मौजूद हैं और 4% इसमें अदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें टंगस्टन, टैंटलम और आयरन के ट्रेसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी जो सरफेस पे अंदर जो है वो मेन रिएक्शन जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोसेस होता है जिसमें दो लाइटर एटम्स आपस में फ्यूज होकर एक बड़ा एटम बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिशन होती है। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम का एटम बना रहे हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अमिट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड यू विल बी अमेज्ड एनफ कि दिस फ्यूजन रेट इज वेरी हाई। ऑलमोस्ट 610 million ton hydrogen per second fuses into helium. This is the fusion rate. This is the fusion rate in the surface of sun. यानी इस हाई रेट पे फ्यूजन जो है वो हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा एनर्जी और हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। अब फर्दर हम आगे चलते हैं। इसके अगर टेम्परेचर जोन्स की तरफ जाएं तो इसमें आप देखें कि मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है। जो सबसे सेंटर में जोन है दिस इज कॉल्ड कोर। कोर जो है दैट इज द हॉटेस्ट जोन इन सन। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है ऑलमोस्ट। इसके बाहर जो है ये एक रेडिएटिव जोन होता है। रेडिएटिव जोन का मतलब है जिसके जरिए से ये टेम्परेचर जो है वो रेडिएट होगा, रेडिएशन के जरिए से बाहर को जाएगा। उसके बाद कन्वेक्शन जोन है। कन्वेक्शन जोन का भी काम यही है कि इस हीट को की कन्वेक्शन करना। उसके बाद अगला जो जोन है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है और फोटोस्फीयर के बाहर जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वेरिएबल है। आफ्टर दैट इसका जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना जो है इसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। साइंटिस्ट आर नॉट स्टिल कंफर्म्ड, दे उनकी कंफर्मेशन इस चीज में नहीं है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फैक्ट कि इतना ज्यादा टेम्परेचर आउटर जोन में जो आउटर मोस्ट जोन है क्यों होता है। लेकिन बहरहाल कुछ साइंटिस्ट जो है उनके ख्याल में यहाँ पे कुछ इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना जी। नैनो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, जिनको हम नैनो एक्सप्लोजन्स भी कह सकते हैं। उन नैनो एक्सप्लोजन्स की वजह से कोरोना का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसकी टेम्परेचर जोन्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो अभी तक हमने इसकी 1, 2, 3, 4, 5
और 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बात की है इस पे। 7वीं इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, उस पे एमसीक्यू भी आता है बहुत सारे पेपर्स के अंदर, जनरल नॉलेज का पेपर हो, सीएसएस का पेपर हो, वन पेपर हो कोई भी, उसमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। और ये है कि कितना टाइम लगता है जी सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में, तो ऑलमोस्ट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड टू रीच सनलाइट ऑन अर्थ। तो ये एक पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। देन इसके बाद है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने कि अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 149.5 मिलियन किलोमीटर है। और एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में हम इसको 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी एस्ट्रोनॉमी में जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वो किलोमीटर्स की बजाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 149.5 मिलियन किलोमीटर। आफ्टर दैट इसकी आप डेंसिटी देखें, डेंसिटी क्या क्या होती है जी, डेंसिटी होती है जी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो सन है उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ग्राम जो है वो मैस का यूनिट है और क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का यूनिट है। तो इसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका जो मैस है वो ऑलमोस्ट 2 × 10⁻30 टन्स है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ किलोग्राम्स के बराबर आ जाएगा, बिकॉज 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। So you can calculate के 2 × 10⁻30 tons, that can be trillions of kilograms. आफ्टर दैट देखिए इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 14 मिलियन किलोमीटर है। और पूरे सोलर सिस्टम का जो मैस है उसका टोटल मैस का 98.99% जो मैस है दैट इज कंसंट्रेटेड इन सन। देयरफॉर इसी वजह से सन की ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द उसके ऑर्बिट्स में उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के तहत रिवॉल्व करते रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट के कितनी एनर्जी एमिशन हो रही है, तो सन का जितना भी एरिया है उसमें ईच स्क्वायर किलोमीटर से तकरीबन 68 मिलियन वॉट एनर्जी की एमिशन जो है वो हो रही है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी सन की जो मैंने आपसे डिस्कस की। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसको हम आगे लेके चलेंगे, सोलर सिस्टम की मज़ीद ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, उसके एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना के ऊपर बात होगी। तो आप अगर तो मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं किया तो उसको ज़रूर करें। यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स इन फ्यूचर इंशाल्लाह। आप इस चैनल में ना मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। और इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हो रहे होंगे उनके ऊपर डिस्कशंस होंगी, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन होंगी। तो इंशाल्लाह यू विल गेट मच मोर मटेरियल, ठीक है ना, थ्रू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।